एक बहुत सुंदर चरित्र है। जब विवाह हुआ भगवती पार्वती जी का तो अकेली थी, भोलेनाथ तो ध्यानस्थ रहते थे। तो एक बार बैठे बैठे मिलने चली गई, कहाँ? लक्ष्मी जी के पास बैकुंठ। कभी कहते हैं एक रोज सती पार्वती बैठे बिठाए, लक्ष्मी से गई मिलने बिना बुलाए। जैसे मिलने के लिए लक्ष्मी जी के यहाँ गई तो लक्ष्मी जी ने कोई कुशलक्षेम पार्वती जी से नहीं पूछी। बहुत समय तक खड़ी रही, बिना बुलाए गई थी। बहुत समय तक खड़ी रही। उसके बाद में लक्ष्मी जी ने कहा, कहो पार्वती तुम्हारा कैसे आना हुआ, कब आई? तो पार्वती जी ने कहा अभी अभी आई। तो आज लक्ष्मी जी पूछने लगी, शमशान वासी शंकर तेरा सती कहाँ है? वह खप्पर वाला भिक्षु तेरा पति कहाँ है? तुम क्या अकेली आई हो? वो शमशान में निवास करने वाले तुम्हारे स्वामी जी शंकर कहाँ हैं? जैसे ही कहा कि शंकर कहाँ है, शमशान में वास करने वाले भिक्षुक शंकर कहाँ हैं? तो बोली पार्वती क्यों उल्टी गंगा बहाती हो? तू त्रिलोकी के स्वामी को भिक्षुक बताती हो। अरे बहन लक्ष्मी क्यों उल्टी गंगा बहा रही हो? मेरे स्वामी तो त्रिलोक के पति हैं, त्रिलोक की नाथ हैं, और तुम उनके लिए भिक्षुक भिखारी बता रहे हो। तो लक्ष्मी जी से पार्वती जी कहती हैं, ओ लक्ष्मी मेरे पति की महिमा दुनिया से न्यारी है, यह सारे जग का दाता है, तभी तो भोला भंडारी है। मेरे स्वामी की महिमा तो जगत से न्यारी है, ये सबको देने वाले हैं, सबके ऊपर प्रसन्न होकर के सबके भंडार भरते हैं। तुम्हें मेरे पति का भले ही पता ना हो, पर मुझे तुम्हारे पति का जरूर पता है कि तुम्हारा पति कहाँ है। और तुम कहती हो मेरे पति को भिखारी, भिक्षुक मेरा पति नहीं, भिक्षुक तो तुम्हारा पति है। तेरा पति है भिक्षुक, सुन उसका पता बताती हूँ। पति तो तेरा है पर लाज में मैं डूबी जाती हूँ। भिक्षुक मेरा पति नहीं, भिक्षुक तुम्हारा पति है। पति तुम्हारा है पर इतना मांगता है कि देख देख करके शर्म मुझे आती है। पार्वती जी कहने लगी, दधीची के जिस्म की हड्डी मांगी थी वहां होगा, या भिक्षु कवच कुंडल मांगत इंद्र के यहाँ होगा, या मोहिनी बनके इंद्र के आगे नाचता होगा, या भिक्षु बनके दानी करण से कुछ मांगता होगा। और भवानी जी कहते हैं, या बामन बनके राजा बलि के आंगन गया होगा। भरसक जवाब दिया भवानी पार्वती जी ने, और बाद में कहने लगी, महिमा जगत से न्यारी कृपा निधान की है। लक्ष्मी जी को खूब जवाब दे करके तुम्हारे पति कहाँ कहाँ मांगते घूमते हैं भगवान श्री हरि नारायण। और अब लौट करके कैलाश आई तो भोले बाबा के सामने कहने लगी, महिमा जगत से न्यारी कृपा निधान की है, वेदों तलक ने उपमा तुम्हारी बखान की है। देखे अगर कोई आकर तो ये हालत मकान की है, कि फर्श है जमी का और छत आसमान की। रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं है, हम आकाश की छत के नीचे रहते हैं। कहती है दुनिया तुमको शाहों का शहंशाह, पर सल्तनत हमारी इस बियावान की है। दुनिया को बख्शे है तुमने महल खूबसूरत, पर भाग्य में हमारे मिट्टी शमशान की। कोई मांगने वाला आपसे जो भी मांगता है आप दे देते हो, पर हमारे भाग में तो वो शमशान की राख ही लिखी हुई है, भस्म ही लिखी हुई है। और भवानी जी कहती हैं आगे चल करके कि मुझे भी एक सुंदर सा भवन चाहिए। तो भोले बाबा ने बहुत सुंदर विश्वकर्मा जी को बुला करके
बहुत सुंदर भवन का निर्माण कराया और भवानी जी से कहा कि आपको और कुछ चाहिए? तो जैसा सुंदर भवन बना है, मकान बना है, वैसा ही अनुष्ठान भी होना चाहिए, गृह प्रवेश होना चाहिए। और गृह प्रवेश करवाने के लिए जब तैयारी हुई तो ब्राह्मण को, विद्वान को बुलाया गया। बहुत से ब्राह्मण आए, सुंदर विधि पूर्वक अनुष्ठान हुआ, गृह प्रवेश हुआ। और उसके बाद में जब भोजन प्रसादी के बाद ब्राह्मणों की दक्षिणा की बारी आई तो यज्ञ के जो प्रधान आचार्य थे उनकी दक्षिणा की बारी आई। भोले बाबा ने देना चाहा तो पर्वत कुमारी यानी कि श्री पार्वती जी सामने आ गई और कहने लगी कि प्रभु, यदि आप इन आचार्य को, इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से हमारा अनुष्ठान संपूर्ण करवाया, यदि आप इनको दक्षिणा देना चाहते हैं तो इनको मुंह मांगी दक्षिणा दीजिए, ये जो चाहे इनको वही दक्षिणा दो। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा देवी, जैसी थारी इच्छा, जो ये मांगेंगे इनको मैं वही दूंगा। ब्राह्मण देवता से कहा कि मांगिए, आपको क्या चाहिए? तो ब्राह्मण ने कहा ब्राह्मण ने, ये भगवान जो इच्छा पूरी करते हो, मेरी उम्मीद का दामन प्रभु गर भरते हो। यदि आप मुझे मुंह मांगा वरदान दे ही रहे हैं तो दक्षिणा से पहले मुझे इतना वचन दे दो, जो धन मांगू तो धन दे दो और तन मांगू तो तन दे दो। जो देना चाहते हो मेरी मेहनतों का फल, जो देना चाहते हो मेरी मेहनतों का इतना फल दे दो। बनाया आपने वही सुंदर महल दे दो। अगर मेरी मेहनत का फल आप मुझे देना ही चाहते हैं मुंह मांगा, तो जो सुंदर भवन आपने बनाया है वही भवन आप मुझे दे दीजिए प्रभु। ये मकान मुझे इतना अच्छा लगा, ये महल ये मुझे दे दो। जैसे ही पार्वती जी ने सुना, मेरे सुहाने स्वप्न तूने तोड़ डाले, आशा के फूल खिलने से पहले ही मरोड़ डाले, तू और कुटुंब तेरा जल करके राख होगा, सोने का यह महल भी भस्म खाक होगा। श्री पार्वती जी ने श्राप दे दिया कि तुमने मांग तो लिया और हमने दे भी दिया, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इस महल में आनंद से रह नहीं पाओगे, एक दिन ये जल करके राख हो जाएगा। और श्री पार्वती जी का ही श्राप था कि उनके श्राप के कारण वो सोने का महल भी जल करके राख हो गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान